इस एपिसोड में आपको धर्म की ओर नहीं, प्रकृति की ओर ले जाने का संदेश दे रहा हूं। वो एक ताकत जो आपको मिलेगी प्रकृति के साथ बैठने की, वो अविस्मरणीय रहेगी आपके जीवन पर्यंत। अल्मोड़े बाजार के बीचों बीच एक गली है, जयराम सा गली। उसी गली से दाईं साइड मुड़ने के बाद एक छोटी गली और आती है जो हमें ले जाती है एक मंदिर की ओर। ये कहा जाता है अल्मोड़ा में 365 मंदिर हैं और इनमें 9 दुर्गा के मंदिर भी आते हैं। लेकिन आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की खोज में जिन्हें 9 दुर्गा की लिस्ट में रखा गया है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये 100 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। यह है सिद्धपीठ कालिका मंदिर। अब देखते हैं, इसके दरवाजे को खोलते हैं और अंदर पहुंचते हैं। हाँ, तो पहले जूते तो उतार लें। यहाँ पहुंचने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। जब आप पहले जूते उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये शहर के बीचों बीच तो है, लेकिन दिखलाई नहीं देता। माँ के दर्शन सच में बहुत अद्भुत हैं। इसके बाद निकलते हैं हम वापसी, तो एक अंधेरी गली से हमें बाहर निकलना होता है। दिन दोपहरी में यहाँ इतना अंधेरा रहता है। इन गलियों से बाहर निकल के जब हम उजाले की ओर आए तो स्कूटी से आगे की यात्रा शुरू की। हमें अब निकलना था यहाँ से 12 किलोमीटर दूर फल सीमा की ओर। अल्मोड़ा धारानौला बाईपास से एक रोड जाती है पिथौरागढ़ को, और उसी रोड में धारानौला से 7 किलोमीटर आगे फलसीमा जगह मिलती है जहां से इस मंदिर का गेट दिखलाई देता है। यहीं पर हमने अपनी स्कूटी खड़ी की और फिर शुरू हो गई आगे की यात्रा। ये यात्रा पैदल ही तय होनी थी। आजकल बरसात के मौसम की वजह से हर जगह हरा हरा दिखलाई दे रहा था। गांव के लोग भी बैठे हुए दिख गए। हमने उनसे पूछा कि आगे का रास्ता क्या यही है? उन्होंने कहा कि हाँ, आप चलते रहो। पहले छोटा सा गांव आएगा, फिर उसके बाद एक छोटी सी चढ़ाई, और फिर उसके बाद मिल जाएगा आपको मंदिर। और ठीक वैसा ही हुआ। अब हम गांव के बीच में पहुंच चुके थे। एक छोटा रास्ता जो मंदिर को जाता है वो सारे घरों को जोड़ता भी था। रास्ते में पानी भरने के लिए जाते हुए बच्चे हमें दिखलाई दिए। पहाड़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर से घर के लिए पानी लाना पड़ता है, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो। हम घरों से होते हुए रास्ते की तलाश करते रहे और सभी लोग हमें रास्ते का पता बतलाते गए। फिर बाद में एक छोटी सी पगडंडी से उतर करके हम आगे बढ़े तो हमें फूलों का एक बहुत खूबसूरत जंगल मिल गया। ये फूल ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वैली ऑफ फ्लावर में हों। ये बरसात के दिनों में खिलने वाले फूल थे जो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। हमारे पीछे आ रहे हैं घोड़े, और इनसे बचने के लिए हम थोड़ा सा किनारे खड़े हैं। नीरज भाई अब आया तो मज़ा ही आज के दिन में। अभी हमें इंतज़ार है कि किसी तरीके से घोड़े निकल जाएं। ऊपर मंदिर का काम चल रहा है। इस मंदिर को आने के 2 रास्ते हैं। एक तो जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो है तल्ला फलसीमा का, और जो दूसरा रास्ता है वो मल्ला फलसीमा का है, जो ITI चितई रोड से भी जिस रास्ते से यहाँ उतरा जा सकता है। दोनों रास्ते जहाँ आके मिलते हैं वहाँ पर से आगे की चढ़ाई शुरू होती है, और जब चढ़ाई शुरू होती है तो वातावरण भी बिल्कुल बदल जाता है। पेड़ खत्म हो जाते हैं, घास दिखलाई देने लगती है, और उसमें एक बनाई हुई छोटी सी पगडंडी है जिसके सहारे आपको आगे बढ़ना होता है। ऊंचाई में चढ़ने के बाद आपको मंदिर का गेट दिखलाई देना शुरू हो जाता है। जब आप धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ के ऊपर मंदिर के गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां से नज़ारा कुछ और ही होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सराउंडिंग में दिखने वाले पेड़ वो अब दिखलाई नहीं देते।
और उसके बदले में आपको घास के मैदान दिखलाई देते हैं। घास के मैदानों को देख करके ये एहसास होता है कि आप पहाड़ी बुग्यालों पर खड़े हैं। पहाड़ी बुग्याल 9,000 और 10,000 फीट की हाइट पर होते हैं। उसका अनुभव आपको यहाँ पे जाके दिखलाई देता है। अल्मोड़े के पास में ऐसी सुंदर जगह होना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। और इस ऊंचाई पर स्थित है मां काली का मंदिर, जहां से नीचे बहुत सुंदर सुयाल नदी का दृश्य दिखलाई देता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखलाई देते हैं। और बरसात के मौसम को छोड़ करके यदि आप जाड़ों में आएं तो आपको हिमालय की श्रृंखला नेपाल हिमालय तक दिखलाई देता है। मंदिर में बैठते ही हमें ध्यान आ गया था सुयाल नदी का, इसलिए हमने वापसी में यह निर्णय किया कि फलसीमा पहुंचकर वापस स्कूटी से उस जगह तो जरूर जाएंगे जहां सुयाल नदी दिखलाई दे रही थी। वाह क्या जगह है भाई। अभी हम टाटिक की ओर जा रहे हैं। ये जगह तो बहुत ही मस्त है। वाह क्या बात है, मजा आ गया। सुयाल नदी के किनारे मस्ती करते हुए आपको क्या इससे बढ़िया चाहिए। मस्त मजा। दरअसल नदी देख करके हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये सुयाल नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, ये बिनसर के जंगलों से निकलने वाली नदी है। बरसात के मौसम में इसका रूप एकदम से बदल जाता है, इसलिए ऐसा शांत इसको देखना कभी कभी ही नसीब होता है। गर्मियों के दिनों में इसमें बहुत कम पानी रहता है, लेकिन इसमें नहाने का मज़ा कुछ और ही है। इसके चारों ओर बहुत सुंदर चट्टानें हैं और आपको लगता भी नहीं है कि आप इन चट्टानों के बीच में बैठे हुए हैं। प्रकृति के इस सुंदर रूप को देख करके बहुत ही आनंद आता है। अब आप इन चट्टानों में चढ़ने का आनंद ले सकते हैं और बच्चों को ला करके यहाँ बोल्डरिंग करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस सिर्फ उनको अपने साथ रहने दीजिए और इन छोटी छोटी चट्टानों में चढ़ाइए। उनके अंदर साहस का संचार होगा और वो एक नए आनंद से भर जाएंगे। नहाने के लिए ये सर्वोत्तम जगह है। इसका भी अपना एक अलग मजा है। यहाँ तक जाने वाली अभी सड़क पक्की नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये संभावना है कि ये सड़क पक्की हो जाएगी और यहाँ पर कुछ और सुविधाएं बढ़ेंगी ताकि लोग आने लगेंगे। पहाड़ों में स्कूटी राइड का मजा लिया है और ये मजा जो है ना, नदी के किनारे मंदिरों के दर्शन करने में और बादलों को देखने में और लोगों से मिलने में जो आता है ना, और एकांत का जो फील आता है, वाह क्या बात है। मस्त मस्त जिंदगी मस्त। पहाड़ों में जब आप चलते हैं या घूमते हैं तो कभी आप अपने आप को अकेला फील नहीं कर सकते, क्योंकि सारी प्रकृति आपके साथ होती है। जैसे यहीं देखिए ना, सामने ऊपर बानड़ी देवी पहाड़, उसके बाद छोटे से गांव, इधर चितई के जंगल का रास्ता और ये सुनसान सी सड़क। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।